सर माने तो कोई थे ई तो बता दो, कोई रामबाण चीज दे दो ताकि मनो सिलेक्शन रह जावे। मैं भी कह रहा हूँ वो सारणी पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा 10 जो कृषि जलवायु खंड है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप पढ़ लेना, उसको आएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की डेट आ चुकी है और सीईटी 10+2 की भी डेट आ रखी हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर अब हम कैसे पढ़ाई करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े राजस्थान जीके में ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, 40% नंबर आ जाए। मैं आज बात कर रहा हूँ 40% के लिए राजस्थान के अंदर मैं टॉप 25 आपके टॉपिक बता रहा हूँ, उसके अंदर और भी अन्य टॉपिक शामिल हैं। अगर आप बचे हुए 15 से 20 दिनों के अंदर, आप बचे हुए इन 15 दिनों या 20 दिनों के अंदर आप इन टॉपिक के ऊपर फोकस करें, इन टॉपिक की थ्योरी या फिर एमसीक्यू करते हैं, 101% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। ये 25 टॉपिक रट लो, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। इतिहास इतना लंबा चौड़ा है और विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है कि सर अब हम इतिहास में क्या क्या पढ़े, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर मैंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी है। किसी ने कहा मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, किसी ने कहा मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या हम राजवंश कंप्लीट पढ़े, हम क्या क्या चीज़ें पढ़े? कम से कम इतिहास में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया है। तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसके ऊपर एक बार आप वापस रीड आउट जरूर करें, उनके एमसीक्यू करें, उनकी थोड़ी सी जरूर देखें। इतिहास के अंदर जैसे राजस्थान का एकीकरण है, आप पेपर देख रहेंगे तो देख लेना 101% इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको। राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर सीईटी 10+2 इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। 1857 की क्रांति, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ग्रेजुएशन लेवल में 1857 की क्रांति का संबंध भारत के संदर्भ में भी दे रखा है, तो 1857 की क्रांति को जरूर देखना आप। किसान व जनजातीय आंदोलन, मैं ज़्यादा नहीं 3 टॉपिक बता रहा हूँ आपको हिस्ट्री के अंदर, ये 3 टॉपिक हैं जो आप देखकर जाना। और इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो एक सभ्यता का जो टॉपिक है वो भी आप जरूर देख लेना। हिस्ट्री के अंदर अभी ये देख लो। राजवंश नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, रावचंद्र सेन है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा है, अमर सिंह है, इधर जसवंत सिंह ले लो, एक कुछ मेजर जो इधर राणा सांगा ले लो, ठीक है ना, इधर मान सिंह ले लो, जय सिंह ले लो, मिर्जा राजा ले लो, ठीक है ना, इधर बीकानेर के अंदर राय सिंह ले लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 राजा हैं, उनके एमसीक्यू देख लो। पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एमसीक्यू देख लो, ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे मैं बात करूं इतिहास के अलावा, सर ये अभी इतने कम समय के अंदर भी इनको कैसे पढ़े, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। राजस्थानी कल्चर के अंदर एक भाषा और साहित्य और बोलियां, ये टॉपिक आप जरूर पढ़े, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 101% मिलेगा। राजस्थान की जनजातीय वाला टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। किले और स्मारक, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। चित्रकला, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाला है। राजस्थान की हस्तशिल्प कला, राजस्थान के मेले और त्योहार। मेरे कमेंट के नीचे मेरे वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट आएंगे, मुझे अभी भी पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सर आपने तो पूरा सिलेबस ही दे दिया। मैंने पूरा सिलेबस नहीं दिया है, एक एक सब्जेक्ट के कम से कम 35-35, 30-30 टॉपिक होते हैं। मेरी बुक की, मेरे नोट्स के इंडेक्स उठा के देख लेना आप, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको लोक देवता और लोक देवियाँ एवं संत संप्रदाय, ये वाला टॉपिक देखना है। लोक गीत पढ़े ना पढ़े, संगीत शैलियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे मांड शैली क्या होती है, लंगा शैली क्या होती है, वो वाली, मंगनीहार शैली क्या होती है, और संगीत घराने का संबंध, सवाल ऐसे बनते हैं। तो संगीत शैली और संगीत घराने के बारे में आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा लोक नृत्य और नाट्य, नाट्य एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रम्मत क्या होती है, आपके नौटंकी क्या होती है, गौरी क्या है, तमाशा क्या है, ये सब के सब लोक नाट्य में शामिल है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे टॉपिक को मिस करते हैं और एग्जाम में यही से आते हैं। तो राजस्थान इतिहास और कल्चर के अंदर अगर आप ये नॉर्मली टॉपिक को शामिल करें। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के भूगोल की। भौतिक प्रदेश आप देख लीजिएगा। सर नया देखें या पुराना? मेरे हिसाब से पुराना पढ़ना चाहिए आपको, अभी नए पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नया अगर पूछ लिया तो क्या करें, इसके लिए आप जिला दर्शन पढ़ो। इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, जिला दर्शन। जिला दर्शन अलग से पढ़ लो आप, वरना भौतिक प्रदेश पढ़ लो आप। जलवायु को पढ़ लो आप, अगर आपको पुरानी जलवायु आ रही है कोई इश्यू नहीं है। अपवाह तंत्र यानी कि नदियाँ वाला, झील परियोजना, सिंचाई परियोजना वाला, ये वाला है। ऊर्जा संशोधन का 101% क्वेश्चन मिलेगा।
राजस्थान के खनिज का क्वेश्चन मिलेगा, वन्य जीव और अभ्यारण्य का एक क्वेश्चन मिलेगा, मिट्टिया आप देख सकते हो, और कृषि, जो 10 कृषि जलवायु खंड है, मैं भी कह रहा हूं वो सारणी पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा। 10 जो कृषि जलवायु खंड है ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप पढ़ लेना, उसको आएगा, ठीक है ना। परिवहन से क्वेश्चन आ सकता है और पर्यटन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज्योग्राफी में कम से कम ये टॉपिक पढ़ना है, और पढ़ नहीं पाते हो तो MCQ करना है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहने वाला है, बच्चे यहां पर मिस कर देते हैं। बचे हुए 15 दिन का भी अगर अपन टारगेट ले, इन 15 दिनों के अंदर इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो आप। जनवरी से अगस्त तक सर हम ये कहाँ पर पढ़े, मैंने अपने YouTube के ऊपर डाल दिए। YouTube के ऊपर जनवरी से लगाकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स अभी मैं डालने वाला हूँ। संडे को क्लास है, मैराथन 250 लेकर आ रहा हूँ। राजस्थान का बजट कहाँ से पढ़े, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसकी PDF डाल रखी है, आप वहाँ से पढ़ो। आर्थिक समीक्षा कहाँ से पढ़े, PDF डाल रखी हैं, और दोनों के दोनों YouTube के ऊपर कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। ज़्यादा नहीं है, 150 क्वेश्चन इसके हैं, 150 क्वेश्चन इसके हैं, 300 क्वेश्चन आप कर लो। आपका CET में अगर नहीं आए इन क्लासों से तो फिर आप मुझे बताना। मैं कहता हूं 101%। 2 क्लास है मात्र डाल रखी, यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है, टेलीग्राम में PDF डाल रखी है, आप वहां से ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मात्र एक आदमी अगर स्पीड करके भी पढ़े, 2 की स्पीड करके भी पढ़े ना, तो 1-1.5 घंटे के अंदर वो PDF पढ़ सकता पूरी यूट्यूब के ऊपर। तो एक तो आपको बजट देखना है, हमारे यूट्यूब पे डाल रखा बलराम सर का, आर्थिक समीक्षा आपको देखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर इन 15 दिनों के यानी बचे हुए दिनों के अंदर हम कैसे तैयारी करें, तो ये टॉपिक हैं, अगर आप फोकस करें तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। सर माने तो कोई थे ई तो बता दीजिए, कोई रामबाण चीज दे दो ताकि मानो सिलेक्शन रह जावे। माने कोई बुक नहीं, कोई नोट्स दे दो ताकि शॉर्ट नोट्स है, पढ़न सीधा पास रह जावा, कोई बात को नहीं। ये देखो, राजस्थान के अंदर राजस्थान कल्चर, राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल हैंड रिटन नोट्स है, बढ़िया। ज्योग्राफी हैंड रिटन पैटर्न पर है, हिस्ट्री और कल्चर है, दोनों हैंड रिटन है, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख रखे हैं, जो ऐसे एग्जाम के लिए काम के हैं, जो 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन में कैसे तैयारी करें। तो देखो ये राजस्थान कल्चर, मैं डेमो दिखूँ। अब कोई कहता है ना सर सारे टॉपिक दे दिए, राजस्थान के अंदर 23 टॉपिक है, ठीक है ना। अब सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये देखो इतना प्यारा सा लिख रखा है, अच्छा सा मेंशन कर रखा है, छोड़ने वाला कुछ बचे ही नहीं इसके अंदर। सीधे जन्म स्थान कहाँ पर है, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, बहन, भाई, गुरु, घोड़ी का नाम क्या है, सीधा, ठीक है ना। साथ में कहानी भी मेंशन कर रखी है, मैटर अच्छा डाल दिया और शॉर्ट में डाल दिया ताकि आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए ना। तो ये सारा इतिहास का भी आप देख सकते हो, आराम से इतिहास डाल रखा है, और ये ज्योग्राफी डाल रखी है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर थे CET की तैयारी करते हो तो ये कॉम्बो अभी मात्र और मात्र आपको कितने पे, 599 रुपये में उपलब्ध है। आपके घर तक पहुंच जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इसके साथ में जिला दर्शन आपको फ्री मिलेगी, जिला दर्शन का कोई चार्ज नहीं रहेगा, साथ में आ जाएगी। क्या सर CET के बाद भी ये बुक काम आएगी? लाइफ टाइम तक राजस्थान GK पढ़ने के लिए ये बुक आपके 4th ग्रेड से लगाकर 1st ग्रेड तक सारे के सारे एग्जाम में काम आएगी। तो स्पेशल CET के लिए कॉम्बो तैयार है। अगर आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो 699 रुपये में अभी पशु परीक्षर के साथ में पशुपालन जनरल साइंस वाला भी पार्ट डाल रखा है, वो भी कॉम्बो अवेलेबल है। तो ये है, आपको लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल रखा है, इसके टॉपिक की जो PDF है अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ऑनलाइन सारथी ऐप के अंदर भी इसका लिंक डाल रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, कम समय के अंदर आप पिछले 3 महीने में क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, अब 15 दिन में आप क्या पढ़ेंगे ये मायना रखता है। 15 दिन के अंदर आपको हिम्मत से काम लेनी है। गिर को कर रे कंतड़ा, हिरण कसो घी खाई, आंख चरे पुन भके, घोड़ा सु आगे जाए, हिम्मत करो रोंकार बर। हिरण कौन सा घी खाता है, फिर भी दौड़ने की बारी आती है तब वो घोड़े से आगे जाता है। कॉन्फिडेंस पावर इतना होना चाहिए अपने अंदर कि जब भी हम अब 15 दिन का टारगेट ले लिया, दिन 15 नहीं, घंटे देखो अंदर कितने हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक एक क्षण कीमती है। 15 दिन के अंदर नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, स्पीडली डिलीवरी हो जाएगी। हमारे पास सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। जय हिंद साथियों, हम शुभकामनाएं करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो और आप CET में सेलेक्ट हो और आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिशन में आप भाग ले सके। धन्यवाद।